जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, once again welcome to Untold Concept. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. आप लोग यार जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपनी मेहनत कर रहे होंगे, राइट। आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक स्लॉट में हम इसे निपटाएंगे, ठीक है। एक स्लॉट में हम इसे पूरा करने वाले हैं ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम में कर पाओ, राइट। कोई भी दिक्कत होगी बता देना, प्लेलिस्ट मैंने आपको बना रखी है, सीक्वेंस से वीडियोस देखो, ठीक है। आज बिल्कुल कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ। हम जो आज करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करने वाले हैं। हिंदी में आपको पता होगा हम रेशियो को क्या कहते हैं। सर हिंदी में हम रेशियो को क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं, ठीक है। और आपको कैसा फील आ रहा है वही मुझे जरूर बताना। और प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं भाई, समानुपात कहते हैं, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, उनके लिए रेशियो, अनुपात, प्रोपोर्शन, समानुपात अच्छे से हम इसे करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, हर एक चीज आपकी कवर होने वाली है, ठीक है। ओके गाइस, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपना कि सर ये रेशियो होता क्या है, ठीक है। तो एक बार हम रेशियो को डिफाइन करते हैं। पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम पूरा जो भी पढ़ने वाले हैं रेशियो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार हम पूरा रेशियो कवर करेंगे, फिर हम आपका प्रोपोर्शन करेंगे, ठीक है। तो सारा कुछ होगा, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रिक, शॉर्टकट वगैरह सब कुछ होगा आपका। और हर एक क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होती रहती है हम लोगों की, है ना। रेशियो देखो यार, रेशियो को हम क्या कहते हैं, रेशियो को हमने बोले अनुपात कहते हैं, ठीक है। एक छोटी सी हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रेशियो क्या होता है, रेशियो कंपैरिजन होता है। आप इसमें लिख सकते हो कि रेशियो इज द, ठीक है, रेशियो इज द कंपैरिजन, ठीक है। देखो मैं आपको साथ साथ लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग भी साथ साथ लिखो और फिर आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती है ना। रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। क्वांटिटीज मतलब मान लो कोई भी दो चीज, ठीक है, कोई भी दो चीज है, ठीक है। दो चीजों का हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। दो क्वांटिटी मतलब दो होने चाहिए वहां पे। जैसे ये एक उंगली है एक क्वांटिटी, दो उंगली है दो क्वांटिटी, एक पेन है एक क्वांटिटी, दो पेन होंगी तो दो क्वांटिटी, ठीक है। तो रेशियो क्या है, कंपैरिजन होता है टू क्वांटिटीज का, ठीक है। रेशियो कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, लेकिन एक कंडीशन है क्या, ऑफ सेम काइंड, ठीक है। सेम काइंड मतलब एक ही प्रकार की, काइंड मतलब प्रकार, एक जैसी वो होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ वहाँ पे आप टाइप लिख सकते हो सेम काइंड और सेम टाइप, ऐसा भी आप लिख सकते हो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सेम काइंड और सेम टाइप और सेम यूनिट, समझ रहे हो। अगर ऐसा है तो हम उसे क्या कह देते हैं, रेशियो कह सकते हैं। रेशियो क्या, कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब जब मैं किसी दो चीजों की तुलना कर रहा हूँ उसे हम रेशियो कह रहे हैं, ठीक है। रेशियो क्या है, कंपैरिजन है दो चीजों का, ठीक है। एक ही प्रकार की होनी चाहिए। मान लो मैंने एक ये सर्कल बना लिया, एक ये सर्कल बना लिया, ठीक है। सर्कल नहीं बनाए, सही से बनाते हैं सर्कल को, ठीक है। एक सर्कल बना दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सर ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हो गया, सेम चीज है। वो अलग बात है कि ये आपका क्या है, ये आपका बिग, ये आपका बड़ा सर्कल है और ये आपका, सॉरी ये आपका क्या है, स्मॉल सर्कल है और ये आपका क्या है, बिग सर्कल है। फिर आप देखो सर एक इस वाले सर्कल में एक डॉट प्रेजेंट है और इस वाले सर्कल में डॉट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कंपैरिजन हो रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे आपने देखा, सर्कल आपके पास यहाँ पे सेम चीज थी। कभी भी हम डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये उंगली और ये पेन, मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर लो, समझ पा रहे हो ना। पेन और उंगली का कंपैरिजन नहीं होगा, सेम चीज का। हाँ, उंगली और उंगली का कंपैरिजन हो सकता है। जो ये उंगली है ना, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो ये बोलोगे सर ये बड़ी है, ये बोलोगे ये छोटी उंगली है, समझ पा रहे हो ना। ये सारी चीज आपका क्या कहलाता है, रेशियो कहलाता है। आप एक छोटी सी दूसरी वो भी कर सकते हो क्या, दूसरी डेफिनेशन भी मैं आपको लिखवाता हूँ ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। रेशियो को हम ये भी कह सकते हैं कि रेशियो क्या होता है, रेशियो इज द फ्रैक्शन। ध्यान से समझाना, हर एक चीज बताऊंगा भाई, ठीक है। रेशियो इज द फ्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज। रेशियो क्या होता है, दो क्वांटिटीज का फ्रैक्शन होती है। भिन्न तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, क्वांटिटीज। रेशियो इज द फ्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज, लेकिन कंडीशन क्या है, सेम होनी चाहिए, ऑफ सेम काइंड। बताओ गाइज, यहाँ तक किसी सज्जन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। रेशियो क्या होती है, फ्रैक्शन फॉर्म होती है दो क्वांटिटीज की, ओके। जैसे मैंने आपको बोला एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बोला कि रेशियो इज द, या रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रेशियो हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसे हम ऐसा लिखते हैं, ऐसा साइन होता है रेशियो का, ये रेशियो का साइन है ए, और रेशियो बी, रेशियो का ये वाला साइन होता है भाई, ये वाला साइन होता है आपका रेशियो का। चाहो तो यहाँ पे भी लिख लो,
ठीक है। ये साइन होता है आपका रेशियो का और ये वाला साइन होता है आपका किसका, प्रोपोर्शन का। दो रेशियो के साइन मिलकर के क्या बनाते हैं, एक प्रोपोर्शन का साइन। चीज आपको क्लियर होगी। A/B आपका क्या होगा, रेशियो होगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो इसे हम कैसे रीड करते हैं, इसे हम रीड करते हैं A/B, इसे हम ऐसा रीड करते हैं, ठीक है, A/B हम इसे रीड करते हैं। इसे हम रेशियो B को हम क्या पढ़ते हैं, A/B हमने इसे पढ़ देना। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल चीज क्लियर होगी। अगर मैंने बोला 2 और 3 का रेशियो तो क्या हो जाएगा, 2:3। अब देखो हम इसे हमने यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन में क्या बोला, फ्रैक्शन। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज काम आएगी आगे। 2/3 मैं इसे लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने क्या बोला, रेशियो क्या है, मान लो ये आपके पास एक रेशियो है A/B, ये तो रेशियो वाली फॉर्म है, इसका हमने क्या बना दिया, फ्रैक्शन। तो हम क्या कहेंगे, इसको A/B कहेंगे, ठीक है। अब देखो यार, जो भी आपका रेशियो होता है उसमें आपके 2 टर्म होते हैं, थोड़ी ध्यान से समझना का ट्राई करना। जो भी आपका रेशियो होता है, रेशियो में आपके क्या होते हैं, रेशियो में आपके 2 टर्म होते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने रेशियो को बोला ना कि ये आपका होता है A/B, तो यहाँ पे हम इनको नाम देते हैं। इस A का एक नाम होता है, इस नाम को हम कहते हैं क्या, एंटीसीडेंट। इस नाम को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। ये याद रखना भाई, इस फर्स्ट वाले टर्म को हम यहाँ पे एंटीसीडेंट कहते हैं, पहले वाले नंबर को आप एंटीसीडेंट कहोगे। और जो ये B वाला होगा, इस B वाले को हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि कॉन्सिक्वेंट फाइंड करो, एंटीसीडेंट फाइंड करो, ठीक है। एंटीसीडेंट कमोन साथ में बोलो यार, कमेंट करो जल्दी, और वीडियो को लाइक तो कर देना, अपने दोस्तों के साथ फैला दो यार, एक शॉट में मैं आपको करवा रहा हूँ, है ना। एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट A/B आपका हो जाएगा। अगर मैंने आपको बोला कि 5:4, तो इसमें एंटीसीडेंट क्या हो जाएगा, यस सर, ये एंटीसीडेंट हो जाएगा, और 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, कॉन्सिक्वेंट हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई। फिर देखो यार, अगर मैं इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो फिर हम यहाँ पे A को क्या कह देते हैं, ये चीज आपको पता ही होगी, मैंने आपको करवाई रखी। A को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और B को हम क्या कहते हैं, B को हम क्या कहते हैं गाइस, B को हम क्या कहते हैं, आपको पता ही होगा सर, B को हम क्या कहते हैं, B को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। B को क्या कहते हो आप, डिनोमिनेटर कहते हो, ठीक है। ये बात भी सबको क्लियर होगी। नोट कर लिया होगा सबने, ये नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो इसको, ठीक है, कर ही लिया होगा, वीडियो को पॉज कर देना। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसे हम क्या कहेंगे, आपका डिनोमिनेटर कहेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फंडा आपका रहता है जब हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हर कोई रेशियो को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक अब देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन के तौर पे मैं आपको लेता हूँ। अगर आपसे बोला जाएगा, ठीक है, अगर आपसे ऐसा बोला जाता है, ठीक है, कि व्हाट विल बी, अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, हर एक चीज कर रहा हूँ, कोई भी चीज मिस नहीं होगी। व्हाट विल बी रेशियो ऑफ 5 मीटर एंड 7 मीटर, ये M फॉर मीटर होता है, ठीक है, M फॉर मीटर होता है। तो बताओ, ठीक है, 5 मीटर और 7 मीटर का रेशियो क्या होगा, वो आपको बताना है। सिंपल है सर, या तो ऐसा लिख दो 5:7 लिख दो। अगर ऐसा लिखने में मजा नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर लो 5/7, दोनों सही है, जो भी आपको क्वेश्चन में होगा। वैसे ये वाला ही होगा, क्योंकि रेशियो की फॉर्म है ना, ये वाला ज्यादातर लिखा होगा, कभी कभार ऐसा भी लिखा होगा 5/7, तो वो भी, उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। समझ सबको आ गया। फिर देखो, ठीक है सर, ये तो कुछ भी नहीं है बोल रहे होंगे। अब मैंने आपको बोला कि व्हाट विल बी, आपको बताना है व्हाट विल बी रेशियो ऑफ, मुझे से पढ़ो यार, है ना, मुझे से पढ़ते हैं दोनों लोग, है ना। व्हाट विल बी रेशियो ऑफ, आपको रेशियो फाइंड करना है, किसका रेशियो फाइंड करना है। अगर मैंने बोल दिया, चलो इसी को बोल दियो, मैंने बोला 5 मीटर एंड 7 लीटर, L फॉर लीटर, ठीक है, L फॉर लीटर, 5 मीटर एंड 7 लीटर का हमें क्या करना है, रेशियो बताना है। आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं है इसमें, 5:7 है, कहाँ दिक्कत आ रही है, इतने इजी क्वेश्चन दे रहे हो सर। लेकिन बेटा ये गलत है, ठीक है। अब बताओ क्यों गलत है, कमेंट करना जिसको यहाँ पे क्लियर है, इस पे मैं समझ जाऊंगा कि आपको चीज पहले से क्लियर थी। देखो भाई, यहाँ पे हमने साफ साफ लिखा है, यहाँ पे हमने साफ साफ लिखा है, ये देखो कि रेशियो इज द कंपेरिजन ऑफ टू क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, और सेम टाइप होना चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए, समझ रहे हो, सेम टाइप होना चाहिए और सेम यूनिट होनी चाहिए, तब जाके आपको मजा आएगा, समझ रहे हो। सेम काइंड होना चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए, ओके। जबकि यहाँ पे क्या है, ये है मीटर, ये है लीटर, तो इनका रेशियो हम नहीं करेंगे, इनका कंपैरिजन ही हम नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो ना भाई। अगर तुम हाथी और अपना कंपैरिजन करोगे तो हाथी कहीं का, वो तो कंपैरिजन सेम चीज नहीं है ना। कंपैरिजन तो सेम चीज का होता है, जैसे आप कहते हैं यार वो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, मैं कम पढ़ रहा हूँ, कंपैरिजन है, ठीक है। आप बोल रहे हो मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ, वो बहुत कम लिख रहा है, कंपैरिजन नहीं, ओके गुड, बहुत सही बहुत सही। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब देखो,
मैंने आपको बोला नेक्स्ट चीज़ हम करते हैं, थोड़ी सी मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बोली कि थोड़ी यार रेशियो निकाल दो, थोड़ी रेशियो निकाल दो, रेशियो ऑफ 10 एंड 15। मैंने बोला रेशियो ऑफ 10 एंड 15 निकालो। हर कोई करेगा कि सर 10:15, ठीक है। कुछ होंगे जो ऐसा भी कर सकते हैं 10/15, ठीक है, बोलेंगे सर ये आंसर है। लेकिन आपने करा तो सही है यार, आपने सही करा है, बट ये इनकम्प्लीट है माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन मी केयरफुली, इट्स इनकम्प्लीट, ये कंप्लीट नहीं है। हमेशा ध्यान रखना जो भी रेशियो होगा वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होगा। अभी करवा रहा हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी 5 2 10, 5 3 15, इसका 2:3 इसका रेशियो बनना है, ठीक है। 2:3 इसका आपका क्या बनना है, रेशियो बनना है, 5 2 10, 5 3 15। अब बोलोगे सर ये क्या चीज़ है, ठीक है, कि सर ये क्या चीज़ होगी, तो इसको भी हम लोग करने का ट्राई करते हैं। तो इसे हम नाम देते हैं यहाँ पे क्या, इसे हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, सिंपलेस्ट रेशियो। शायद किसी ने पढ़ा भी होगा, SIMPLEST, सिंपलेस्ट रेशियो, या इसी को एक दूसरा नाम होता है, ठीक है। चाहे आप सिंपलेस्ट रेशियो कह दो, चाहे आप इसे क्या कह दो, स्टैंडर्ड रेशियो कह दो, STANDARD, स्टैंडर्ड रेशियो कह दो, ठीक है। या कभी कभार हम इसे रिड्यूस्ड फॉर्म भी कहते हैं। रिड्यूस्ड मतलब सबसे छोटी फॉर्म किसी फ्रैक्शन की, रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। तो कहीं पे अगर ये लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ने आपको टोल्ड कर दिया, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि सर ये है क्या। देखो यार, हमें पता है कि कोई भी रेशियो होता है, कोई भी आपका रेशियो है, रेशियो में आपके दो टर्म होते हैं ना, रेशियो में आपके दो टर्म होते हैं, कौन कौन से, वेरी गुड, क्या बात है, एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट। तो जब ये एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट मतलब रेशियो में जो दो नंबर होते हैं, अगर इन दोनों का HCF 1 है, हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब उन्हें कोई भी डिवाइड नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लिख लो रेशियो हैविंग, रेशियो, या इसमें ऐसा लिख लो, रेशियो रेशियो डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, जिसमें कॉमन फैक्टर नहीं होता है, रेशियो डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर, उसमें आपका कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, उसमें आपका कॉमन फैक्टर नहीं होगा गाइस। या आप इसमें लिख सकते हो और करके, आप यहाँ पे छोटी सी डेप्थ में लिख सकते हो, और या यहीं पे लिख लो और करके, आप इसमें लिखोगे, ठीक है, और करके आप लोगों ने इसमें लिखना है, ठीक है, कि जिसका क्या होगा, और या तो HCF क्या हो, HCF 1 हो, और HCF उसी का 1 होता है जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। लिसन मी केयरफुली, HCF उसी का 1 होता है जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है गाइस, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। HCF होता है जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वो आपका HCF उसका 1 हो जाता है, ठीक है। तो जिसका HCF 1 होगा उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म कहेंगे, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर दिया था अभी 10:15, अगर मैं यहाँ पे आपको दे दूँ 10 एंड 20 का आपको निकालना है, तो आप इसका रेशियो क्या बना दोगे, सर 10:20 बना दोगे। लेकिन 10:20 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, आप ये डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड होगा, इनके HCF से डिवाइड करना है। ध्यान से सुनना, आपने इन दोनों को ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो इन्हें एक ही नंबर दोनों को डिवाइड करे। आप बोलोगे सर 2 डिवाइड कर रहा है, 2 5 जा 10 हो जाएगा, और 2 10 जा 20 हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होगी। अभी भी हमने यहाँ पे इसको किससे डिवाइड करा, हमने इसे 2 से डिवाइड करा, ठीक है। अभी भी ये डिवाइड हो रहा है, ये जब हम इसे रिड्यूस करेंगे किससे होगा, 5 से होगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, और ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है गाइस, समझ आया, ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन चुकी है, ठीक है। फिर बोलोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यार हमें किससे डिवाइड करना है, आपको डिविजिबिलिटी रूल करवाए थे, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस 10 एंड 20 को 10:20 को डायरेक्ट इसके HCF से करते, इसका HCF, दोनों का HCF क्या आता है, वेरी गुड 5 आता है। अगर आप इसे 5 से डिवाइड करते हो तो देखो क्या हो जाएगा, 5 से नहीं 10 से करते, दोनों का HCF 10 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 1 जा 10 10 2 जा 20। तो आपको डायरेक्ट सिंपलेस्ट फॉर्म मिलती है, और ये क्वेश्चन भी आता है कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस चीज़ पे भाई आपको अच्छे से ये चीज़ आनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर करते हो ना, तो आप उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर नहीं करते हो, और जब ऑप्शन पे जाते हो तो आपको वहाँ तो सिंपलेस्ट फॉर्म रहती है, फिर आप बोलते हो यार हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, जबकि क्वेश्चन आपने सही करा था, बस आप सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं करते हो। तो इसलिए मैंने आपको ये करवा दी। आई बात समझिए, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो यार बता दो, सिंपल है, ज़्यादा यहाँ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे आपका फंडा चल रहा है, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको इनके क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड फाइंड मजा आ रहा है सबको ना, कमेंट जरूर करना है कि सर सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। फाइंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, फाइंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द, मजे से करेंगे प्रिपरेशन, ठीक है। फाइंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फाइंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। मैंने आपको एक एक दिया, फर्स्ट ये क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं मत समझना है इनको, ठीक है। एक है आपका 25/30, ठीक है, एक है आपका 25/30, और एक है आपका, यहाँ पे मैं सेकंड दे देता हूँ आपको, सेकंड दिया मैंने आपको 60/30, ठीक है। थर्ड दिया मैंने आप प्यारे से बच्चों को 20/40, फोर्थ दिया मैंने आप गंदे से बच्चों को 34/32, ठीक है, 34/32। और थोड़ी चार्जर प्रो यार, ऐसा ढीले मत रहो, बिल्कुल तोड़ के रखनी है चीज़ों को, ओके। इनके सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है, तो चलो पहले इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ। सीधे इन दोनों को ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो दोनों को करे, दोनों को एक ही नंबर से करना चाहिए, ऐसा मत करना किसी को एंटीसीडेंट को किसी और से कर लिया, या न्यूमरेटर को किसी और से कर लिया, डिनोमिनेटर को किसी और से कर लिया, ऐसे में गलत हो जाती है बात, ठीक है। इसको कर लो, बताओ क्या होगा इसमें। आपने सिंपल देखना है, ये तो यार आप जितनी प्रैक्टिस करोगे चीज़ क्लियर होगी। सीधे आपको पता है सर 5 से होगा, है ना, कि सर 5 5 या 25 एंड 5 6 या 30, और रिड्यूस ये हो नहीं रहा है, आपको पता है ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 5 और 6 को डिवाइड करे, कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। चलो सेकंड वाले का क्या आएगा, बताओ सेकंड वाले का क्या आएगा, यस सर 30 आएगा, है ना, 32 जा 60, 31 जा 30, 2/1 ये आपका आ जाएगा। और इसका फाइनल आंसर तो 2 ही होना है, वो आपको पता है। ये हो जाएगा 21 जा 20, 22 जा 40, 0 से 0 को भी कट कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा था ना, देखो 20/40 था, तो यहाँ पे हम क्या करते, 0 से 0 कट, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, आंसर वही आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो होगा इसमें 34 32, इसे 2 से कर दो, है ना, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 17/16 आपका ये हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है भाई, बताओ ऐसे करोगे। अगर मैं एक और दे दूं यहाँ पे आपको, मैंने बोला 24/32, तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका क्या हो जाएगा, सिंपल है, बताओ यार, 24/32, वेरी गुड, बहुत सही, कमेंट भी कर दो, बहुत सही। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 3/4 आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, सब बढ़िया है, सब मस्त चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर, ठीक है। अब तो यार आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, होमवर्क नंबर दे रहा हूँ, होमवर्क है विच नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इनमें से कौन सा नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। विच नंबर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सा यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर है। फर्स्ट है यहाँ पे आपका क्या, मैंने ए दिया आपको क्या, 21/10, ये ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे आप, ठीक है, ये ऑप्शन दे रहा हूँ, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बी है आपका 32/42, सी है आपका 46/62, और गाइस डी है आपका 52/24। ये कर लोगे क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, इनको आपको चेक करना है कि ये रिड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो रिड्यूस नहीं होगा, जो और छोटा नहीं होगा, तो वो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है या वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। जो रिड्यूस नहीं होगा वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और जो रिड्यूस होता है वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देख लेना, कोई भी इनमें से अगर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आप बोलोगे सर नहीं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूँ, इसे देख लो, 21/10 किसी से डिवाइड होगा, देखो किसी से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका HCF 1 आ रहा है, इसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, सीधे सीधे, ठीक है। इसे देखोगे सर लास्ट में 2 2 है, 2 से डिवाइड होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। 6 और 2 है, आपको पता है किसी भी नंबर के लास्ट में 6 और 2 होता है, या 0 2 4 6 और 8 होता है, वो नंबर कंप्लीट डिवाइड होता है 2 से, तो ये तो भी नहीं, किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये भी देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 21/10 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आपको आ गया होगा, मजा आपको आ गया होगा, ठीक है, वेरी गुड गाइस, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब हम थोड़ी कुछ रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ी आप कुछ रेशियो निकाल दो, क्वेश्चन है आपके पास रेशियो निकालने का, ठीक है। आपको क्वेश्चन बोला गया है कि फाइंड रेशियो, क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फाइंड रेशियो ऑफ 2 लीटर, फाइंड रेशियो ऑफ 2 लीटर एंड 2 लीटर एंड 300 लीटर, 2 लीटर और 300 लीटर का आपको क्या निकालना है गाइज, रेशियो निकालना है। चलो निकालो, क्या होगा, जल्दी निकालो आंसर, 1 मिनट में आंसर दो मुझे, ठीक है। सिंपल है सर, 2 लीटर और 300 लीटर, 2 लीटर है अपॉन में 300 लीटर है, इनका हमने रेशियो निकाल रहे हैं।
अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा लिखना है, केयरफुली सुन लो मेरे को, ठीक है। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 से हमने 2 को भी कर दिया, 2 से 300 को भी कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये क्या बन गया आपका रेशियो 1:150 आपका रेशियो बन गया, ठीक है 1:150, बहुत सही गाइस, ये आपका रेशियो बन गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे हम लोग, है ना। ये करो रेशियो ऑफ, इसका रेशियो निकालो जरा, रेशियो ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर का रेशियो निकालो, एंड 50 मीटर, 200 मीटर एंड 50 मीटर का रेशियो निकालो। चलो सिंपल करा सर आपने, जो पहले लिखा हो वही पहले लिखना है, जिसकी बात पहले हो रही हो। 200 अपॉन में क्या हो जाएगा, सीधे ऐसा भी लिख सकते हो आप आंसर में, है ना, सीधे आप ऐसा भी लिख सकते हो 200:50, और ये आपका 2 से हो जाएगा, ठीक है। या इसके सीधे आप क्या कर सकते हो, इसके HCF से कर सकते हो, 250 का HCF क्या आएगा, 50 आएगा। यहाँ पे से रिड्यूस भी कर सकते हो, देखो यार सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। 200/50 है, 0 से आपने 0 कट कर दिया, क्या बचा आपके पास 5 और 20, तो ये तो सीधे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, बट हमें रेशियो चाहिए, तो ये 5 4 जा 20 हो रहा है, और 5 1 जा 5 हो रहा है, ठीक है। तो रेशियो क्या बना मेरा, 4:1 मेरा रेशियो बन गया। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको सीधे यहाँ पे दिख जाता है 200 और 50 का क्या होता है, 50 LCM होता है, 54 जा 200 होता है, ठीक है। इस तरीके से भी आप चीज़ों को करना आपको आना चाहिए गाइस, ठीक है। चलो बहुत सही बहुत सही बहुत सही। नेक्स्ट देख लो, आपका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा गाइस, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये करो, रेशियो आपको निकाल, इन सब में रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। रेशियो निकालना है किसका, 200 रुपीज़ का, ठीक है, 200 रुपीज़ का एंड 300 रुपीज़ का, 300 रुपीज़ का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे इसका आंसर मुझे बता देना, कमेंट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका ये वाला बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बारी पेपर में, ठीक है, कि व्हाट इज द, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बेसिक मैं आपको सारे बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम निकाल लोगे। व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो इन बिटवीन 7 days, व्हाट इज द रेशियो इन बिटवीन 7 days, 7 days एंड 70 डेज, 7 डेज एंड 17 डेज का आपको क्या निकालना है, रेशियो निकाल देना है गाइस, ठीक है। तो सिंपल है सर, इसका भी बहुत बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे हम लोग तो, है ना। 7 डेज 70 डेज, सीधा आंसर क्या हो जाएगा बताओ सर, 7 डेज, ठीक है, 7 डेज और 70 डेज, रिड्यूस ये तो करना है सर, 7 1 जा 7, 7 10 जा 70, 1:10 आपका रेशियो निकल गया। कर लोगे ना आप ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस, ठीक है। दिक्कत आएगी तो बता देना, आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, अब आते हैं हम, जो हमने रेशियो, अभी हमने नॉर्मल रेशियो करा, आपको मैंने थोड़ी फ्लो दिया, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रेशियो की प्रॉपर्टीज अब हम लोगों ने पढ़नी है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, रेशियो की हम लोगों ने क्या पढ़नी है गाइस, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, रेशियो की हमने क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी। तो लिख लो प्यारा से नोट्स बना लो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो देखो, रेशियो की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फर्स्ट जो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज आती है, इसकी यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो पता क्या आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, हम जिसे क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल रेशियो कहते हैं। फर्स्ट आता है आपका रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। अगर आपको कोई नंबर दे दिया A:B और बोल दिया जाए इसका रेसिप्रोकल रेशियो निकालो, आप क्या कर दोगे, B:A कर दोगे, कोई टेंशन ही नहीं है यार, सीधे उसे उल्टा कर देना, सीधे उसे उल्टा कर देना, है ना। अगर आपको बोल दिया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ रेसिप्रोकल रेशियो, अगर आपको बोल दिया रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 5:3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, 3:5 हो जाएगा। अरे आप लोग ऐसा करते हो ना कि 5/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/5 होगा, वही चीज आपको मैं यहाँ पे समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। क्लियर है बात सबको, यस सर बिल्कुल क्लियर है, आप पढ़ा रहे हो तो क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर होगा, आप पढ़ा रहे हो तो बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। इस तरीके से कोई भी नंबर हो उसे आपने उल्टा कर देना, उसे आपने पलट देना है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट आता है आपके यहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो, ये है यहाँ पे आपको समझने वाली बात, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट मतलब आप समझ पा रहे होंगे, डुप्लीकेट सुना है ना, एक होता है ओरिजिनल, एक होता है डुप्लीकेट, उसके जैसा, है ना। तो अगर आपको डुप्लीकेट रेशियो बोला जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। अगर आपको ये बोल दिया
A/B का डुप्लीकेट रेशियो निकालो, स्क्वायर मैंने आपको बता रखा है, उसी से मल्टीप्लाई कर देना, A²/B²। और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो क्या, A/A उसी से मल्टीप्लाई करो, B/B उसी से मल्टीप्लाई करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, इसी को ले लो 5:3, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:3। 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, और 3 को 3 से कर दो, 3 3 जा 9, 25:3 आपका आंसर आएगा। बताओ यार, यहाँ तक किसी सज्जन को कोई भी दिक्कत है तो बताओ, सिंपल है ना। डुप्लीकेट रेशियो आपको यहाँ पे निकालना होता है। क्लियर है बात, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हो, है ना। डुप्लीकेट रेशियो आपको निकालना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो या उसका स्क्वायर निकाल दो। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं, अभी करेंगे। नेक्स्ट आपका अब होता है आपका यहाँ पे सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या होता है आपका सब डुप्लीकेट रेशियो? सब डुप्लीकेट रेशियो क्वेश्चन आते हैं इन पे, इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, सब डुप्लीकेट, देखो यार पहले हमने क्या करा, डुप्लीकेट करा, अब हम उसका फिर से सब डुप्लीकेट करेंगे। इसमें क्या होगा, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ऊपर आपको क्या निकालना था डुप्लीकेट में, स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट निकालना है। अगर आपके पास A/B का बोल दिया जाए कि सब डुप्लीकेट निकालो, तो मैं A का रूट निकाल दूंगा, मैं B का रूट निकाल दूंगा, आंसर मुझे मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे, ठीक है समझ आ रहा है ना, कमेंट कर दो भाई। मैं आपको यहाँ पे मैंने दे दिया कि सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9:16, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है। तो क्या कर दूंगा, 9 का रूट निकाल दूंगा, पढ़ा रखा है प्ले से देख लेना। 16 का रूट निकालूंगा। अब 9 का रूट कितना होता है सर, 3 होता है। 16 का कितना होता है सर, 4 होता है। तो सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9:16 इज 3:4। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है तो बताओ। अगर मैंने आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:144, आप क्या कर दोगे, वेरी गुड सर। 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अब तो पता होगा आपको, 9 होता है। 144 का क्या होता है, 12 होता है। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म, मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म कर दिए तो आंसर आ गया, बट आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसे क्या लिख सकते हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो यार बताओ। यहाँ तक किसी सज्जन को कोई भी तकलीफ है तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, इसे नोट कर लो जल्दी से, 1 मिनट में इसे नोट कर लो, ये सारा नोट कर लो जो भी है। ये प्रॉपर्टीज ऑफिस और प्रॉपर्टीज पे हम पढ़ते हैं। हाँ, मजा आ रहा है सबको ना, मजा आना चाहिए यार, है ना। फिर मजा और मजा आएगा, और मजा आएगा थोड़ी अच्छे से पढ़ोगे तो, है ना। थोड़ी अच्छे से पढ़ोगे तो और मजा आएगा। ओके, चलो आगे चल लें। रिड्यूस करना नहीं भूलना। 9 और 12 आप 3 से हो रहा है ना, 3 3 9, 3 4 जा 12 हो जाएगा गाइस आपका, बहुत सही। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं रेशियो की। वैसे एक ना एक ट्रिप्लिकेट रेशियो भी होता है जिसमें हम क्यूब निकालते हैं। ठीक है, और एक उसका फिर सब ट्रिप्लिकेट होता है जिसमें हम क्यूब रूट निकालते हैं। ठीक है, तो वो आपको नहीं करवाता हूँ। ठीक है, वो थोड़ी हाई हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको सीधे करवाता हूँ कौन सा, जो पूछा जाता है कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड, ये पूछा जाता है बहुत बार, कंपाउंडेड रेशियो। ठीक है, कंपाउंडेड रेशियो का मतलब क्या है, इसमें ना आपको 2 रेशियो दिए जाते हैं। अगर आपके पास एक रेशियो है A/B, एंड अगर आपके पास दूसरा रेशियो है क्या, C/D, तो इनका जो कंपाउंडेड रेशियो निकलेगा, इन दोनों कंपाउंड मतलब उसे कंपाउंड करना, उसे मिला लेना, तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कर देंगे, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो एंटीसीडेंट होगा उसे एंटीसीडेंट से मल्टीप्लाई कर दो। या सीधे देखो, क्या मैं A/B को A/B लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, फ्रैक्शन की फॉर्म होती है। एंड C/D को मैं क्या लिख सकता हूँ, C/D लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इनको मुझे क्या कर देना है, इसको मुझे कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, A/C हो जाएगा, और बीच में आपको क्या कर देना है, फिर रेशियो बना देना है। या ऐसा कर लो A/C/B/D, और इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम ऐसे तो लिखेंगे, इसे हम कैसा लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे AC/BD। बताओ यहाँ तक किसी सज्जन को कोई भी दिक्कत है बताओ, यहाँ तक किसी सज्जन को कोई दिक्कत है बताओ, इसकी बात हो रही है, दिख रहा होगा सबको, है ना। एंटीसीडेंट को एंटीसीडेंट से हमने यहाँ पे A और C को मल्टीप्लाई कर दिया, B और D को मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में तो वहाँ पे आपका बाई लगा रखा है, अपॉन उसे हमने रेशियो कर दिया। कितनी सिंपल सी बात है, बताओ क्लियर हो गया सबको, समझ आ गया सबको, यस सर आ गया। ठीक है, आपने C से क्या कर देना है, A C कर देना है
इज टू बी डी कर देना है, बस बात खत्म हो जाएगी, आपकी आंसर निकल आएगा सी सी। ठीक है, क्वेश्चन देते हैं, अगर आपको बोला जाएगा कि कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 3:4 3:4 एंड 5:6 3 4 5 6 3:4 एंड 5:6 का हमें कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। तो मैंने क्या कर देना है, अगर आप इसे ऐसा भी लिखना चाह रहे हो 3/4 और इसे ऐसा लिखना चाह रहे हो 5/6, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 6 4 जा 24। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? इसे रिड्यूस करना पड़ेगा, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 5:8 आंसर आएगा। या आप सीधे पता क्या कर दो, ऐसा कर दो 3 × 5 बीच में इष्टो और पीछे वाले को पीछे वाले के साथ मल्टीप्लाई, आगे वाले को आगे वाले के साथ, 5 3 जा 15 और ये क्या हो जाएगा आपका इष्टो 6 4 जा 24, रिड्यूस करके लिखोगे 5:8। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फंडा। समझ आ गया होगा सबको? ऐसे आप लोग करना है भाई, ऐसे करना पड़ेगा तब जाके कुछ मजा आएगा। ठीक है, ये था आपका क्या कंपाउंडेड रेशियो। क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गलत मत करना आज के बाद क्वेश्चन। ठीक है, आपके बाद आप लोग क्वेश्चन गलत नहीं करोगे भाई। ठीक है, गलत नहीं करोगे आपके बाद आप क्वेश्चन सीधे सीधे कर देना। कहाँ दिक्कत आती है, जहाँ दिक्कत आती है तो पूछ लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, प्रॉपर्टीज यही है आपके पास। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं फिर रेशियो के। अगर आपको बोला जाएगा कि फाइंड compounded ratio of 5:6, 12:13 and 26:27। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे 3 रेशियो दे दिए इनका कंपाउंडेड रेशियो, तो आपको कुछ नहीं करना है यार, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो कि क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करा आपने, क्या हो जाएगा 5/6 लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ ना, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 5/6 लिख सकता हूँ। 12:3 को मैं 12/13 लिख सकता हूँ, है ना, वो 13 है। एंड सबको मैंने बोला मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर निकल आएगा। मल्टीप्लाई मत करना इनको, I mean, सबको यहाँ पे 5 12 36 को मल्टीप्लाई मत करना। कहीं पे अगर कटफट होता है तो उसे कट कर दो, जीरो कट्टा खेलते हो ना, वही चीज़ आपको यहाँ भी करनी है। ठीक है, देखो ये 13 है तो मैं यार इस 13 से 26 को कट कर सकता हूँ, कितना हो जाएगा 13 2 जा 26। क्लियर है बात? मैंने क्या करा, इस 6 से इस 12 को कट कर दिया, 6 से 2 जा 12। ऐसे में क्वेश्चन इजी होता है। क्या क्या बचा मेरे पे सर, यहाँ पे मेरे पे 5 बचा, ये मल्टीप्लाई वाला है, 12 की जगह आप वहाँ पे 2 बच गया, 26 की जगह 2 बच गया, अपॉन में क्या क्या बचा सर, सिर्फ 27 बचा। ठीक है, मल्टीप्लाई आप करो, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20/27 और इसे आप लोग बड़े प्यार से लिखते हो 20:27, आपका आंसर निकलेगा। बताओ कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत यार किसी को? सिंपल सा हमने बोला, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, डायरेक्ट सबको पहले मल्टीप्लाई करोगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, फिर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने आपको बोला डायरेक्ट कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, अगर यही क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछा जाता है, किस टाइप से कि इफ A:B is equal to 5:4, if A:B is equal to 5:4 and B:C is equal to 8:15। ठीक है, क्वेश्चन आता है अगर आपके पास फाइंड A:C, ध्यान से सुनना मेरी बात, फाइंड A:C, ये क्वेश्चन आता है। अब इसका आंसर क्या होगा बताओ? A:C आपको फाइंड करना है, A:C आपको फाइंड करना है, कर सकते हो? बताओ, बहुत सिंपल है, ऐसे हो जाएगा। A:C आपको फाइंड करना है, करो। और मजा आ रहा है ना, वीडियो को लाइक कर दो यार, फैला दो वीडियो को। देखो भाई, यहाँ पे आपको एक रेशियो तो दे रखा है सर कि A:B is equal to 5:4, दूसरा दे रखा है B:C is equal to 8:15। ठीक है, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ, A:B को A/B लिख सकता हूँ और 5/4 लिख सकता हूँ। A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 4, B/C को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, B की वैल्यू 8, C की वैल्यू 15 लिख सकता हूँ। अब मुझे फाइंड करना है A/C, मतलब A:C फाइंड करना है। ध्यान रहे, जब भी आपको ये देखो, ये यहाँ पे A है फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला C, समझ रहे हो? फर्स्ट वाला और लास्ट वाले की बात हो रही है ना, वही तो हमसे बोला गया है ना, A:C निकालो, मतलब फर्स्ट वाला टर्म दे रखा है और फिर लास्ट वाला टर्म दे रखा है, तो समझ जाना वो कंपाउंडेड रेशियो की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है?
कंपाउंडेड रेशियो की बात हो रही होगी तो हमने सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 5/4 इंटू 8/15, मल्टीप्लाई मत करो, कट कर दो। 4 से 8 को कट कर दो, 4 2 जा 8, 5 से 15 को कर दो, 5 3 जा 15, आपको मिला 2/3। इसी को आप बड़े प्यार से लिख रहे होंगे 2:3, और आपको समझ आ गया होगा, मजा आ गया होगा। कंपाउंडेड रेशियो ही था, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया। बोला था मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, सारे आपको क्वेश्चन दूंगा, एक ही उसमें सारे ट्रिक विक आपकी हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा आपको ये हो जाएगा। आगे चल ले, चलो आगे चल लेते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको रेशियो लिखना है, ठीक है। राइट द रेशियो, राइट द रेशियो, राइट द रेशियो 25:5 इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये आपको माय डियर स्टूडेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, इसे आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या हो जाएगा, अरे सर कुछ भी नहीं, अब तो हम हैवी ड्राइवर बन चुके हैं, है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, आपको पता है 25:5 है, ठीक है। या आप इसे सेक्सी दिखने के लिए ऐसा लिख सकते हो इसे, है ना। इसे थोड़ी सेक्सी दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, मस्त दिखाने के लिए 25/5 आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 5/5, सॉरी 5 5 या 25 हो जाएगा, और 5 1 जब 5, रेशियो मिला आपको क्या सर 5:1, ठीक है। आप बोल दोगे 5 रुपए की पेप्सी, 5 रुपए की पेप्सी आपका भाई, ठीक है। 5:1 आपका आंसर आ जाएगा। ओके चलो पेप्सी पी लो, फिर पेप्सी पी लो फिर। ओके चलो चलो चलो, बहुत सही बहुत सही, बड़े हैवी ड्राइवर तुम हो गया ना। इसे लिखो सिंपलेस्ट फॉर्म में 24:44। अरे सर फिर से बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, कर लो तो कुछ नहीं है तो कर लो 24/44। आपको पता है किससे हो जाएगा, सर अगर इसे आपको एक झटके में रिड्यूस करना है इसके HCF से कर लो। HCF कितना आएगा, आई थिंक 4 आएगा। 4 6 जा 24, 4 11 जा 44, 6:11। सर मजा ही आ गया, कतई मजा आ गया, है ना। 6:11 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब देता हूं तुम्हें थोड़ी हैवी क्वेश्चन, क्योंकि तुम हो हैवी ड्राइवर, तुम्हें हैवी क्वेश्चन चाहिए। ओके हम पे हैवी क्वेश्चन है, डोंट वरी, ठीक है। क्वेश्चन आता है आपके पास, फाइंड द रेशियो बिटवीन, फाइंड द रेशियो बिटवीन ठीक है। फाइंड द रेशियो बिटवीन 1 आवर टू 1 डे। अरे सर क्या बात कर दी, क्या ये दे दिया हमें, है ना। बहुत सिंपल है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मुझे ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं। नॉर्मल क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि 10:15 का रेशियो निकालो। भाई वो तो सिंपल है, उसे तो हर कोई कर देगा ना, 10:15 को उसे तो हर कोई कर लेगा। आप थोड़ी हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना जिसमें थोड़ी कंफ्यूजन होगी, तो वो ये क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन 1 आवर टू 1 डे आपको निकालना है, ठीक है। 1 आवर टू 1 डे, ओके। फाइंड द रेशियो बिटवीन 1 आवर टू 1 डे। तो यार सबसे पहले हमें देखना है कि सर आपने तो खुद ही बोला था, क्या बोला था, कि जो आपका रेशियो होता है वो हमेशा सेम क्वांटिटीज का ही निकलता है ना। सेम क्वांटिटीज का ही आपका रेशियो निकलेगा। तो सेम क्वांटिटीज तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे एक तो आपका क्या 1 आवर है, और दूसरा क्या है आपका, दूसरा क्या है आपका 1 डे है। लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं सर, इस 1 डे को मैं 1 आवर में तो कन्वर्ट कर सकता हूँ ना। क्या हो जाएगा, आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं सर, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं एक दिन में। हो तो गया, आवर बन गया ना, 1 आवर था और 1 डे को आवर में कन्वर्ट करा, 24 आया, तो 1:24 आंसर आएगा। बताओ मजा आया नहीं आया, बहुत सिंपल है यार, ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा लफड़ा तोड़ना है इधर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलो हो जाएगा। आगे चल लूँ गाइस, चलो बहुत सही। आगे चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इसमें नेक्स्ट एक धमाकेदार क्वेश्चन है, धमाकेदार तो क्या ही होगा पर धमाकेदार ही है। आपको कंडीशन दे दी, इफ A:B इज इक्वल टू 3:4, इफ A:B इज इक्वल टू 3:4, कॉमा करके दे दिया उन भाई साहब ने, B:C इज इक्वल टू 5:6 एंड C:D इज इक्वल टू 11:9, C:D इज इक्वल टू 11:9, 11.9 नहीं है, 11:9 है। फिर आपको बोला फाइंड A:D। वीडियो को लाइक कर दे भाई, ठीक है, तभी तो होगा 5 रुपए की पेप्सी अनटोल्ड भैया, ठीक है। ओके, इफ A:B इज इक्वल टू 3:4, BC 5 6, CD 11 9, ठीक है। AB
बी सी सी डी, अब ए डी निकालो। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब भी फर्स्ट वाला और सीधे लास्ट वाला बोला जा रहा हो, समझ जाना सर कंपाउंडेड रेशियो की बात हो रही है, उसे कंपाउंड कर दो, उसे मिला दो, ठीक है, उसे मिला दो बढ़िया तरीके से। चलो सर मिला देते हैं, कहाँ ही दिक्कत आ रही है, मिला ही दिए हैं, अभी मिला देते हैं, ठीक है। हमने क्या कर देना है, A/B, मतलब A/B, ऐसा भी आप इसे लिख सकते हो, B/C इंटू C/D। मिला दो A/B या 3/4, सबको कर दो 5/6, 11/9। अगर कुछ आपके पास रिड्यूज हो रहा है, बेशक रिड्यूज कर दो, मुझे एक चीज़ दिख रही है, क्योंकि मैं हूँ बड़ा हैवी ड्राइवर, आप भी हो। 3 2 जा 6, क्या बचा, ऊपर बचा सर 5 इंटू 11, और कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा, मैं कट नहीं कर सकता। नीचे बचा 4:9, 4 सॉरी, नीचे बचा आपका 4 इंटू 2 इंटू 9, 11 5 जो आपको पता है 55 होता है 55, और ये 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, आपका रेशियो निकला बड़े प्यार से 55:72। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी सज्जन को, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ये आपका एक फंडा हो गया भाई, ये आपका एक फंडा हो गया। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या है तो समस्या का निवारण करेंगे तुरंत, कोई भी दिक्कत है तो यार बता दो, ठीक है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो बता दो, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो बता दो, बाकी हम फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ऐसी कोई दिक्कत है तो हम आगे प्रोसीड करते हैं, बताओ हो जाएगा, हो जाएगा भाई, बताओ जल्दी। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर होगा सबको, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो। ठीक है, हो जाएंगे यहाँ तक, ये सर हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखो जो कि रेशियो से है, ठीक है। रेशियो में जो आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा वो ये आते हैं आपके क्या, देखो दूसरे टाइप के क्वेश्चन, इफ, ये इंपॉर्टेंट है, इफ A/B इज इक्वल टू 2:3 आपको दे दिया, ठीक है, कॉमा करके आपको दे रखा है B/C इज इक्वल टू 4:5, B/C इज इक्वल टू 4:5, फिर आपको बोला फाइंड, आपको बोला फाइंड A/B/C। अब यहाँ पे फंडा चेंज है, अगर आपको डायरेक्ट पूछ देता कि फाइंड A/C, अगर यहाँ पे ABC ना पूछ करके ये पूछ देता कि A/B/C, फिर A/C, फिर तो डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई करना था, बट अब यहाँ पे दिक्कत हो गई, यहाँ पे दिक्कत हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, सर मुझे A/B दे रखा है कितना, सर मुझे ये दे रखा है 2/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे B/C दे रखा है कितना, सर मुझे दे रखा है 4/5, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बोला कि क्या निकालो, A/B/C हमें निकालना है। देखो यार यहाँ से तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी 2, कह सकता हूँ, C की वैल्यू मिल जाएगी 5, बिल्कुल सर, A की वैल्यू 2, C की वैल्यू 5, बट अगर आप देखोगे, अब मुझे A की वैल्यू मिल गई, C की वैल्यू मिल गई, बट अब मुझे B की चाहिए, B की वैल्यू यहाँ पे है 3, B की वैल्यू यहाँ पे है 4, अब दिक्कत हो जाएगी। अगर तुम इस 3 को लिखते हो, B की वैल्यू 3 को लिखते हो, ये 4 बिल्कुल वहाँ धमाल मचा देगा कि मुझे कैसे छोड़ दिया, बिल्कुल वहाँ तोड़ फोड़ मचा देगा। और अगर तुम इस वाले 4 को लिखते हो तो वो 3 वहाँ धमाल मचा देगा कि भाई ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है, कि ऐसे कैसे कर दिया, कि ऐसे थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो इस चीज को दूर करने के लिए हमें कुछ और बीच का रास्ता सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं, बताओ क्या ही करोगे कि 3 भी खुश हो जाए, 4 भी खुश हो जाए, मतलब दोनों भी खुश हो जाए। हम इन दोनों का LCM लेंगे, ध्यान रखना। हम क्या करेंगे, बाकी मैं इसी ट्रिक बताऊंगा अभी, 2 सेकंड में कर लोगे, ठीक है। LCM ऑफ 3 एंड 4, 3 और 4 का मैंने LCM लिया, आपको पता है सर LCM 12 आया, ठीक है सर। तो A/B अब पूरा चेंज हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बता रखा है, किसी भी फ्रैक्शन में अगर आप उसके एक टर्म को किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो आपको उसके दूसरे टर्म को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, ठीक है। चलो, तो A/B ये था आपका 2, ये था आपका 3, 3 को मैंने क्या बना दिया, 3 का तो हमारा LCM 12 आ गया ना, तो 3 को मुझे 12 बनाने के लिए मैंने क्या करा होगा, 4 से मल्टीप्लाई करा होगा, तो इस 2 को ही मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सर। फिर B/C पे चलो, ठीक है, B को यहाँ पे 4 था और C 5 था, 4 को किससे मल्टीप्लाई करा, 12 आया 3 से, तभी तो वो LCM बनेगा वहाँ पे। तो 5 को भी मुझे किससे करना पड़ेगा,
3 से करना पड़ेगा। आए बात समझ में? ये क्या बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा आपका 4 2 जा 8 और 3 4 जा 12 बन जाएगा। क्लियर है बात? हाँ सर क्लियर है। और ये बन जाएगा कितना 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। अब देखो तुम, अब अगर मुझे यहाँ पे A/B/C लिखना होगा, A की वैल्यू क्या आई सर? A की वैल्यू आई यहाँ पे 8, दिख रहा होगा सबको। B की वैल्यू क्या आई सर? B की वैल्यू आई यहाँ पे हमारी 12, दिख रहा है सबको ना 12। B की वैल्यू क्या आई? 12 आई, तो B की वैल्यू 12। अब यहाँ भी देखो B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू यहाँ भी क्या है? 12 भी है। दोनों जगह हमने सेम कर ली, अब दोनों खुश हो गए, ठीक है। और C की वैल्यू क्या आई आपकी? C की वैल्यू आई आपकी 15, ये वाला 15। C की वैल्यू क्या है आपकी? 15। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया 8:12:15। बताओ, कोई दिक्कत किसी को? 8:12:15 आपका आंसर आ गया। अब इसकी ट्रिक देखो, इसका आप शॉर्टकट मेथड देख लो, 2 मिनट में कर दोगे आंसर। इसका शॉर्टकट मेथड क्या था देख लो, ठीक है। इसका शॉर्टकट मेथड आप लोगों को देख लेना एक बार, ठीक है। देखो मैंने आपको बोला, आपको क्या नंबर दे रखा था? एक दे रखा था आपको 2:3, तो आपको 2:3 लिख लेना है। दूसरा नंबर आपको क्या दे रखा है? 4:5, दूसरा रेशियो। तो 3 के नीचे आप लोग ने 4 लिख लेना है और इसके आगे रेशियो बना के ऐसा लिख लेना है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? इस 4 के बगल पे जो खाली प्लेस है ना, यहाँ पे उसी को लिख लो, बगल वाले को। 3 के बगल में खाली प्लेस है, वहां पे भी 3 को कर लो। भाई घूमने वही तो जाएगा ना, आपके पास स्पेस है तो आप इधर तो घूमने जा सकते हो। 3 के बगल में स्पेस है, 3 वहां निपट जाएगा, है ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, ऐसे इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। बताओ आया मजा? वही रेशियो निकला। या इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, आपने रेशियो लिखा 2:3, 3 के नीचे से दूसरा रेशियो लिख लो 4:5, 3 रेशियो भी होंगे, ऐसे ही करोगे, ठीक है, ऐसे करोगे। अब आप इसे ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैसा मल्टीप्लाई कर सकते हो? ऐसे आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 × 4 कर दिया, 8 लिख दिया, फिर वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 4 3 जा 12, फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करा, 3 5 जा 15। मतलब हो क्या रहा है? एक बार मैंने ऐसे मल्टीप्लाई करा, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करा, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करा। ये वाला फंडा आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आपका सीधे सीधे आपको आंसर दे देता है, रेशियो आपको दे देता है। क्लियर है भाई? बताओ भाई लोगों, क्लियर है कि नहीं है? आई होप क्लियर होगा यार, है ना। बताओ, क्लियर 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 क्लियर। ओके क्लियर है तो आगे क्वेश्चन देते हैं। अभी देखते हैं क्लियर हो रहा है, सही में क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। सही में क्लियर है कि नहीं है, इसकी जांच हम करेंगे, इसकी बिल्कुल जांच पड़ताल होगी। क्वेश्चन दे दिया आपको, इफ A/B इज इक्वल टू 3:4, ठीक है। और मजे से पढ़ना है यार, है ना। ऐसे मतलब ये मत करो कि यार लोड मत लो ज़्यादा, है ना। चीज़ों को अच्छे से करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। स्टार्टिंग में तो यार आपको पता है सारी चीज़ें टफ लगती हैं, लेकिन आपका जो ड्रीम है कि भाई मुझे सैनिक में जाना है, RMS में जाना है, RIMC में जाना है, तो वो चीज़ भी तो यार आपको वहाँ जाने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ना, मेहनत करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, ठीक है। और लोग खेल रहे होंगे, आपको बिल्कुल बैठ करके पढ़ना होगा, है ना। जब सब जाग रहे होंगे तब भी तुझे पढ़ना ही होगा, जब सब जाग रहे होंगे तब भी तुझे पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तो बेटा तूने देखा है, बड़ा सपना तो तूने देखा है, तुझे इसे पूरा करना होगा, ठीक है। तुम खूब मेहनत करो। चलो A/B/C, जब 3 रेशियो निकालने हो तो सीधे सीधे ट्रिक मैंने आपको क्या बता रखी है सर? सीधे सीधे क्या कर दो, एक रेशियो निकलो, क्या लिख दिया? 3:4 लिख दिया, और इसके नीचे से दूसरा लिख दो 8:9। इनको सीधे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 8 जा 24, 8 4 जा 32, 9 4 जा 36, ठीक है। लेकिन ये सिंपलेस्ट बनाना पड़ेगा, तीनों नंबर एक ही नंबर से आपको उनके HCF से आपको डिवाइड करना है। 8 हो जाएगा, ये 8 नहीं 4 हो जाएगा, है ना। 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। तो आपका फाइनल रेशियो आएगा 6:8:9। बताओ 5 सेकंड में आंसर कर रहे हो ना। और जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आपको ऊपर करवाई दिया है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऊपर करवाई दिया है। अगर आप ऐसे समझ नहीं आ रहा, आप इसे ऐसा कर लो, अगर ऐसा में दिक्कत हो रही है, इसके नीचे लिख लिया आपने 8:9, बगल में 4 के बगल में खाली जगह है तो 4 ही वहां घूमने जाएगा, 8 के बगल में खाली जगह है 8 ही वहां घूमने जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, उसे फिर आपने क्या कर देना है? रिड्यूस फॉर्म में कर देना है, ठीक है। समझ यार सबको आ गया होगा, मजा भी सबको आ ही गया होगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको इसके आंसर कमेंट करना है, ठीक है। आंसर कमेंट करना है कि इफ A/B इज इक्वल टू
7:4, B/C इज इक्वल टू 5:4 एंड A/B/C इज इक्वल टू, ये आपको क्या, ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपका एक होमवर्क हो गया, बहुत सिंपल होमवर्क है, उसे रिड्यूस कर देना। दूसरा होमवर्क है आपका A/B इज इक्वल टू 5:7, B/C इज इक्वल टू 6:11 एंड A/B/C इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। ठीक है, यहीं से आपका क्वेश्चन आता है। बताओ कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा ना। चलो एक दूसरा क्वेश्चन लिख लो, बढ़िया सा क्वेश्चन लिख लेते हैं, अच्छा सा प्यारा सा सस्ता सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये दोनों आपके होमवर्क हैं, कमेंट आंसर कर देना। ओके, हाँ, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, कि राहुल एंड रोहन, ठीक है, राहुल एंड रोहन, नोट कर लिया। चलो बहुत सही गाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राहुल एंड रोहन, राहुल एंड रोहन, राहुल एंड रोहन ट्रेवल्ड, ठीक है, राहुल एंड रोहन ट्रेवल्ड डिस्टेंस, राहुल एंड रोहन ट्रेवल्ड डिस्टेंस 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर, ठीक है, 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास दिया इन्होंने कि फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राहुल एंड रोहन। ठीक है, राहुल एंड रोहन, आई यहाँ तक बात समझ में। क्या बोला गया आपको कि राहुल एंड रोहन ट्रेवल्ड डिस्टेंस 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय राहुल एंड रोहन। ठीक है, ये आपको करना है, बताओ क्या होगा, बताओ भाई बताओ दोस्तों, ए दोस्तों, इसका दस्तूर ही कुछ ऐसा है ना, करो जल्दी करो, गाने सुनोगे हैं, बताओ क्या होगा, बताओ यार। अरे बोला कि राहुल और रोहन दो अच्छे लोग हैं, यात्रा पे चलेगी, डिस्टेंस कवर कर ली, राहुल और रोहन, ठीक है, राहुल ने करी कितनी, जो नाम पहले होगा उसी का पहले लिखना है। तो पहले किसका है, राहुल का, राहुल ने 9 करी और उसने कितनी करी, 12 करी, हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म, ध्यान रखना। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3:4 यार, उनका अच्छे से डिस्टेंस निकल गई। ऐसा भी आपके पास क्वेश्चन आता है, बताओ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो फिर अब मैं कुछ आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क नंबर 2, होमवर्क नंबर 2, ठीक है, होमवर्क नंबर वो पहले के थे 2 के थे, आपको इनके रेशियो निकालने हैं। ठीक है, फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो निकालना है, यहीं से क्वेश्चन आएगा भाई। ठीक है, हर एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ए है आपका यहाँ पे 81 एंड 81 एंड 80, 81 एंड 108, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 33 किलोमीटर एंड 121 किलोमीटर, ठीक है, 121 किलोमीटर। थर्ड क्वेश्चन है आपका 98 एंड 63, और फोर्थ क्वेश्चन है आपका 30 मिनट टू 45 मिनट। इनका आपको रेशियो निकालने के, रेशियो निकाल के, चारों का रेशियो निकाल के आपको कमेंट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक भी यार किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल होगा। ये था आपका पूरा किसका, रेशियो का फंडा का है, ये पूरा किसका था, आपका रेशियो का फंडा था। ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी सज्जन को कोई भी तकलीफ है, किसी सज्जन को कोई भी समस्या है तो बता दो। ये पूरा जो आपका फंडा था, ये कौन सा फंडा था, आपका रेशियो का फंडा था। हो जाएगा, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बता सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो बता सकता है। ये पूरा फंडा आपका किसका था, रेशियो का था। इसके बाद आपका जो आएगा वो क्या आएगा, प्रोपोर्शन आएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका आएगा वो क्या आएगा, आपका प्रोपोर्शन आएगा। ठीक है, अब प्रोपोर्शन में भी बहुत इजी है यार, प्रोपोर्शन में ज्यादा कुछ है नहीं, वो भी हम कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, पूरा चैप्टर आपका मस्त तरीके से हो जाएगा, एक स्लॉट में, एक ही स्लॉट में निपटाना है गाइस, हम लोगों को टाइम है अभी मेरे पे। ठीक है, एक ही स्लॉट में हम लोगों को टाइम ये निपटा देना है। चलो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोपोर्शन की। अभी जो हमने करा था वो क्या करा था, रेशियो करा था। ठीक है, अब हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, प्रोपोर्शन करने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, प्रोपोर्शन करने वाले हैं। PRO, प्रो, तुम तो प्रो हो, है ना, प्रोपोर्शन।
प्रपोर्शन, प्रोपोर्शन अब हम करने वाले हैं। अगर आपने रेशियो सीख लिया तो प्रोपोर्शन भी आप सीख चुके हो, ठीक है, प्रोपोर्शन भी आप सीख चुके हो। रेशियो क्या था सर, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन जब हम करते थे। प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन भी गाइस आपका कंपैरिजन होता है, ठीक है, प्रोपोर्शन भी आपका, ओहो, प्रोपोर्शन भी आपका कंपैरिजन होता है, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, कंपैरिजन ऑफ, सॉरी, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज तो रेशियो था। तो जब हम रेशियो का ही कंपैरिजन करते हैं उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। लिसन केयरफुली, बहुत सिंपल है, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है, दो रेशियो, ठीक है। जब हम दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं वो आपका रेशियो है, और जब हम दो रेशियो का कंपैरिजन कर रहे हैं उसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। सिंपल वे में मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। या कहीं पे इसे ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि व्हेन टू रेशियो आर इक्वल, ऐसा भी कहीं पे लिखा रहता है कि अगर दो रेशियो इक्वल है उसे हम प्रोपोर्शन कह देते हैं, ठीक है। इसको नोटेशन ये है इसका, ए इज टू बी एज, ये प्रोपोर्शन का साइन है ना, एज सी इज टू डी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक रेशियो होगा, ये दूसरा रेशियो होगा, हो गया ना, एक रेशियो हो गया, वो आपको यहाँ पे दूसरा रेशियो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखने से हम कैसे रीड करते हैं, इसे हम रीड करते हैं ए इज टू बी एज, ए इज टू बी एज सी इज टू डी। बताओ समझ आया, ए इज टू बी एज सी इज टू डी, हम इसे यहाँ पे ऐसा रीड करते हैं। ये आपको ऐसा रीड करना है, जो भी प्रोपोर्शन वाला फंडा होता है इसे आप ऐसा रीड करोगे, ए इज टू बी एज सी इज टू डी, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। चलो भाई, अब एक चीज आपको समझ आ रही है, सर मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, इसे मैं कैसा भी लिख सकता हूँ, इसे सर मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, कहाँ चला गया, इसे मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, देखो कैसा, कैसा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन टी। अभी बोला था ना, रेशियो अगर इक्वल है तो आप उसे प्रोपोर्शन कहते हो, ठीक है। ए अपॉन बी को मैंने, ए इज टू बी को मैंने ए अपॉन बी लिख लिया, प्रोपोर्शन को मैंने इक्वल कर दिया, सी इज टू डी को मैंने सी अपॉन डी कर दिया। बताओ कि कहीं कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ यार, इसे आप ऐसा भी लिखोगे, ठीक है। अब देखो इनके कुछ नोटेशन होते हैं, इनके कुछ आपके नोटेशन होते हैं। नोटेशन क्या होते हैं वो भी हम लोग एक बारी सीख ही लेते हैं, ठीक है। आपको मैंने बोला था जो ये ए इज टू बी है, ठीक है, और एज सी इज टू डी है, ए इज टू बी एच सी इज टू डी। तो यहाँ पे ध्यान रखना जो ये बीच वाले होते हैं, ठीक है, फर्स्ट रेशियो का कॉन्सिक्वेंट, सेकंड रेशियो का एंटीसीडेंट, या सीधे जो बीच वाले होंगे उन्हें हम कहते हैं आपके मीन्स। ये नाम याद रखना, उन्हें हम क्या कहते हैं, मीन्स कहते हैं। और जो ये वाला होता है, जो साइड साइड वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं आपके एक्सट्रीम्स। क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपके मीन होगी और वो आपके एक्सट्रीम होगी, ठीक है, वो आपके मीन होगी और वो आपकी क्या होगी, एक्सट्रीम होगी, ठीक है। यहाँ तक भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो यार, इसके बाद देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, कुछ हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। जैसे रेशियो की पढ़ी थी ना, ऐसे हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। क्या पढ़नी है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो प्रॉपर्टीज में इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज आती है वो कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अभी आपने देखा जो ऊपर मीन थे उनका अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं, मतलब मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, b इंटू सी करूं, अगर b इंटू सी करूं तो ये इक्वल आएगा आपका किसका, प्रोडक्ट को एक्सट्रीम के इक्वल आएगा, a इंटू डी आएगा। समझ रहे हो बात को, b इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू डी आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं बीच वाले नंबर को मल्टीप्लाई करूं और जो साइड वाले नंबर को करूं तो वो आपके हमेशा इक्वल आते हैं। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसकी, प्रोपोर्शन की, आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है गाइस। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी को आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका सेकंड आता है, इसमें आपका सेकंड आता है, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, क्योंकि वो प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन मतलब सेम सेम है वो। तो यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल को हम क्या कह देते हैं, आपको मान लो दो रेशियो दे दिए, इफ
A/B एज C/D, A/B एज C/D। तो यहाँ पे हम D को क्या कहते हैं, ध्यान से देखना D को हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि D इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल, D इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है, ऑफ A, B एंड C। बताओ, अरे ये चौथे नंबर पे ही तो ये D वाला ना, देखो ये 1 2 3 D वाला फोर्थ पे है, इसलिए बोला जाता है कि D इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ A, B एंड C। बताओ, क्लियर है? फोर्थ नंबर पे है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल में है वो, ये समझ लो, ठीक है। जब भी हम क्या कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, निपटाते हैं इसको, ठीक है, ओके। चलो देखो, इसका अगर मैं आपको छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दूं, क्वेश्चन के तौर पे एग्जांपल दूं, मैं अगर आपको बोलूं कि व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 25, 15 एंड 40, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। देखो, फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला है तो आई मीन ये आपके प्रोपोर्शन में होंगे 25:15 एज 40:, फोर्थ प्रोपोर्शनल मुझे निकालना है, उसे मैंने x मान लिया। अरे वही तो अभी हमने बोला था ना कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, जो ये लास्ट वाला नंबर होता है, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए मैंने उसे x मान लिया। अब देखो यार, आपको पता है सर, मैं रेशियो है ये, इसे मैं रेशियो की फॉर्म में लिख सकता हूँ 25/15, प्रोपोर्शन को मैं इक्वल लिख सकता हूँ और ये आपका 40/x हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन होता है स्टार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इसे रिड्यूस कर दिया, 25/15 को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, 5 5 या 25 और 5 3 या 15 रिड्यूस हो गया, इज इक्वल टू में आपका 40/x। मुझे इस x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो इस x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, ठीक है, x को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 5 क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू 40 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 40, उसे रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो पहले, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो x के साथ जो कुछ भी होता है उसे हटा दो, उसे अपॉन में ले आओ, क्यों, 5x के साथ मल्टीप्लाई था, ये मैंने आपको कई बार करवा रखा है सिंप्लीफिकेशन में भी, है ना। 5x के साथ क्या था, मल्टीप्लाई था, तो जब भी मल्टीप्लाई वाला इक्वल के दूसरी साइड जाता है वो डिवाइड बन जाता है, प्लस वाला अगर दूसरी साइड जाता है वो माइनस बनता है, माइनस वाला जाता है प्लस बनता है, मल्टीप्लाई वाला जाता है डिवाइड बनता है, डिवाइड वाला जाता है तो मल्टीप्लाई बनता है, ये आपका पूरा का पूरा फंडा रहता है गाइस, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो वहाँ डिवाइड में चला गया, जब वहाँ पे डिवाइड हो गया तो ये डिवाइड में 5 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 ने 40 को कट कर दिया, जब मल्टीप्लाई में थे ऊपर किसी को कट कर दो, 5 8, जब मल्टीप्लाई भी करोगे फिर डिवाइड करोगे आंसर सेम आएगा, 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, x की वैल्यू आई आपकी कितनी, 24। बताओ, तो आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल आया क्या, 24 आया। यहाँ तक क्लियर है बात, यहाँ तक बताओ यार, बात क्लियर है यहाँ तक सबको यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, ये आपको करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द, अब तो कर लोगे ना अच्छे से, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको दिया x इज टू 75 एज, वो प्रोपोर्शन का साइन है 15:45, अब आपको बोला x की वैल्यू फाइंड करो, तो सीधे यार मैं, आपको पता है सर मैं इसे लिख सकता हूँ x/75, मैं इसे लिख सकता हूँ, है ना, और इसे मैंने इक्वल करके क्या लिख दिया, 15/45 लिख दिया, उसे रिड्यूस कर लो आसान बनाने के लिए, है ना, आसान बनाने के लिए हो जाएगा 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 3 3x, 75 इंटू 1 71 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 75 अपॉन में 3, और 3 से 75 को डिवाइड करोगे 15 आपका आंसर आएगा। कितना इजी क्वेश्चन है बताओ, कितना इजी क्वेश्चन है, एक सेकेंड, 25 आएगा ना, 15 क्यों आएगा, डिवाइड करोगे तो 25 आएगा, 15 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत
नहीं होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये फिर आपका यहाँ पे होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ पे होमवर्क वाला क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 3:5 प्रोपोर्शन 21:x, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, ये आप कर लेना। फिर ये दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। आपको दे दिया x/3 एज 12:4, 3 की एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है 625, ठीक है। 625:100 प्रोपोर्शन में आपका 125:x, ठीक है गाइज। ये आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है। एक थोड़ी हाई लेवल का, हाई लेवल तो क्या ही होगा, ठीक है। 0.75:x एज 5:8, ठीक है। x एज 5:8 ये आपको करना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन निकालना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बाकी इस पे और क्वेश्चन भी हम करेंगे अभी, ठीक है। अभी तो मैंने आपको जस्ट फ्लो बनाया है, इस पे एक वन शॉट वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन आपको दे दिया, इन अ रेशियो विच इज, एक रेशियो आपको दे दिया जो कि इक्वल है किसके, विच इज इक्वल टू 3:7, ठीक है। 3:7 इफ 3:7 कंडीशन दी आपको, इफ द एंटीसीडेंट, इसे ट्राई करना, बाकी मैं करवाऊंगा फिर, ठीक है। इफ द एंटीसीडेंट इज 33 देन फाइंड कॉन्सिक्वेंट, क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, जो अभी हमने ऊपर एक्स की वैल्यू निकाली ना, उसी के जैसा ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। सेम टू सेम आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये करना भाई, यहाँ पे आपका मैंने ऑलमोस्ट आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट करवा लिए, किसके, एक्स में वो रेशियो के, ठीक है, प्रोपोर्शन के। बाकी हम इसमें क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करना, और मैं इसको पूरे थोड़ी हाई लेवल के क्वेश्चन के साथ आऊंगा। अभी आपको जस्ट एक फ्लो दिया, हाई लेवल क्वेश्चन के साथ हम आएंगे। कोई दिक्कत होगी तो बता देना। और ये वन शॉर्ट वीडियो आपको कैसा लगा, आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा, खूब आप लोग ने इसे एंजॉय करा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन भी क्लासेस आपकी अवेलेबल हैं, पूरी प्रिपरेशन होती है सैनिक RMS JNV वगैरह की, डेली क्लास होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट रहता है। फिर आपको परेशान नहीं होना है कि कहाँ से क्या क्या करना है, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। और बहुत मेन चीज, उसकी मिनिमम फी रहती है, ठीक है, बहुत कम फी रहती है। हम अच्छे से अच्छी आपको एजुकेशन देना चाह रहे हैं, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर पाओ, ठीक है। कोई दिक्कत होगी बता देना। यू मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, एंड वन मोर थिंग गाइस, जब तक तोड़ोगे नहीं, यस तब तक छोड़ोगे नहीं।